दोस्तों, जब भी बौद्ध धर्म का जिक्र होता है तो हमारे दिमाग में श्रीलंका, भूटान, म्यांमार और नेपाल जैसे देशों की तस्वीरें उभरती हैं। ये वो देश हैं जहां बौद्ध धर्म को मानने वालों की बड़ी संख्या रहती है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि बौद्ध धर्म को मानने वाली सबसे बड़ी आबादी चीन में रहती है? जी हां, यही सच्चाई है। आज जब मेनलैंड चीन में धर्म को सप्रेस करने की कोशिशें होती हैं, तब भी वहां की 33% से ज्यादा आबादी बौद्ध धर्म को मानती है। ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। भारत में जन्मा बौद्ध धर्म, जो एक समय हमारे देश का गौरव हुआ करता था, अब भारत में लगभग खत्म होने की कगार पर है। लेकिन चीन में आज भी बौद्ध धर्म के दो प्रमुख बिलीफ सिस्टम्स का पालन किया जाता है। इनमें से एक ज़ेन बुद्धिज्म, जिससे जुड़ी लाफिंग बुद्धा की मूर्तियां आपने जरूर देखी होंगी। इन मूर्तियों को देखकर अक्सर लोग इसे जापान या किसी अन्य देश से जोड़ते हैं, लेकिन असल में ये चाइनीज बुद्धिज्म की देन है और आज वो दुनिया भर में पॉपुलर है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर बुद्ध के विचार भारत की धरती से निकलकर चीन जैसे विशाल और प्राचीन सभ्यता वाले देश में कैसे पहुंचे, जहां पहले से ही कन्फ्यूशियस और दाओवाद जैसी गहरी धार्मिक और दार्शनिक परंपराएं मौजूद थीं। वहां बौद्ध धर्म के लिए जगह बना पाना कैसे संभव हुआ? इसीलिए आज हम जानेंगे कि चीन में बुद्धिज्म का प्रसार कैसे हुआ, बौद्ध धर्म कैसे चीन में फैला। यह समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि गौतम बुद्ध के विचार एक साधारण दर्शन से इतना बड़ा धर्म कैसे बन गए। हाउ बुद्धा's philosophy became a religion। 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने 80 वर्ष की उम्र में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों के बीच ये बहस छिड़ गई कि बुद्ध के उपदेशों को किस रूप में और किस तरह से स्प्रेड किया जाए। यही बहस आगे चलकर बुद्ध के विचारों को दो अलग अलग सेक्ट्स में बांटने का कारण बनी। पहली सेक्ट थी हीनयान, जिसके अनुयायियों का मानना था कि बुद्ध एक साधारण मनुष्य थे जिन्होंने तपस्या और साधना से मोक्ष प्राप्त किया। उनका यह भी विश्वास था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयासों से इस मार्ग पर चलकर मुक्ति पानी होगी। दूसरी तरफ महायान ने माना कि बुद्ध केवल मनुष्य नहीं थे, बल्कि ईश्वर के अवतार थे जो मानवता का कल्याण करने के लिए धरती पर आए। महायान के अनुसार बुद्ध बार बार बोधिसत्व के रूप में जन्म लेते हैं ताकि दूसरों का मार्गदर्शन कर सकें। महायान के विचार ने बुद्ध को भगवान के रूप में पूजे जाने की परंपरा शुरू की। उनका मानना था कि बुद्ध के संदेशों को केवल अपने तक सीमित रखने की बजाय पूरी दुनिया में फैलाया जाए ताकि मानवता का अधिक से अधिक भला हो सके। यही वो समय था जब गौतम बुद्ध की शिक्षा महायान के सेक्ट्स को फॉलो करने वालों के साथ धर्म का रूप लेने लगी और बुद्ध एक भगवान के रूप में पूजे जाने लगे। यहीं से बौद्ध धर्म न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में भी फैलना शुरू हुआ। दोस्तों, अब हमें यह क्लियर हो गया कि बौद्ध फिलॉसफी रिलीजन की तरह कैसे इवॉल्व हुई। आइए अब विस्तार से समझते हैं कि चीन में बुद्ध के विचारों ने कैसे जड़ें जमाई। हाउ डिड बुद्धिज्म स्प्रेड इन चाइना? दोस्तों, चीन में बौद्ध धर्म की एंट्री मिड ऑफ 1st सेंचुरी में मानी जाती है, जिसके पीछे एक बहुत ही पॉपुलर एनेक्डोट है। ये बात तब की है जब 1st सेंचुरी में हान राजवंश के सम्राट मिंग टी चीन पर शासन कर रहे थे। एक रात सम्राट ने एक अद्भुत सपना देखा। उन्होंने एक स्वर्णिम देवता को देखा जो बिल्कुल सूरज की तरह चमक रहा था। यह सपना उनके मन में कई सवाल छोड़ गया कि आखिर ये गोल्डन गॉड कौन है। अगले दिन उन्होंने अपने दरबार में इसका जिक्र किया और पूछा कि ये देवता कौन हो सकता है। दरबार के एक मंत्री ने बताया कि यह सपना भारत में मौजूद एक महान आत्मा बुद्ध का संकेत हो सकता है। बुद्ध के बारे में माना जाता था कि उन्होंने ज्ञान की ऊंचाई को प्राप्त कर भगवान बन गए हैं। कहा जाता है कि मंत्री की बातों ने मिंग टी को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने भारत के बारे में अधिक जानने और बुद्ध के ज्ञान को समझने के लिए तुरंत अपने कुछ दूतों को वहां भेजा। महीनों की लंबी और कठिन यात्रा के बाद ये दूत भारत से वापस लौटे। उनके साथ बौद्ध धर्म के कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेचर और बुद्ध की एक मूर्ति भी थी। सम्राट मिंग टी ने इन पवित्र अवशेषों को राजधानी के पास एक विशेष मंदिर में रखने का आदेश दिया। यह मंदिर बाद में व्हाइट हॉर्स टेम्पल के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि कहा जाता है कि बुद्ध के इन अवशेषों को लाने वाला रथ सफेद घोड़ों द्वारा खींचा गया था। लेकिन यह कथा पूरी तरह से ऐतिहासिक नहीं मानी जाती।
लेकिन जैसा कि इतिहास हमें सिखाता है कि किसी भी धर्म का आम लोगों के बीच जगह बनाने के लिए जरूरी है कि उस धर्म से जुड़ी कई मिथक कहानियां लोगों के बीच पहुंचाई जाएं। इसी तरह इस कहानी के जरिए चीन के लोगों के मन में बुद्ध के उपदेश और उनके प्रभावों को पहुंचाने की कोशिश हुई। लेकिन अगर इतिहासकारों की माने तो इस बात के बहुत से प्रमाण दिए जाते हैं कि बुद्धिज्म चीन में सिल्क रूट के जरिए ही पहुंचा, जिसका एक्चुअल टाइम पीरियड 1st सेंचुरी माना जाता है। लेकिन अगले 100 सालों तक बौद्ध धर्म का प्रारंभिक प्रसार चीन में काफी धीमा रहा। इसका कारण यह माना जाता है कि अपने इन विचारों को गौतम बुद्ध खुद चीन लेकर नहीं गए थे, न ही बुद्ध ने कभी वहां की यात्रा की थी। इसीलिए उनके उपदेश जिस भी तरह से चीन में सिल्क रूट के जरिए पहुंच रहे थे, वो वहां के लोगों के लिए उतने रिलेटेबल नहीं लग रहे थे। यहां पर एक कारण यह भी था कि आइडियोलॉजी और कल्चर दोनों के हिसाब से बौद्ध धर्म को विदेशी माना जा रहा था, जिसे लोग अपनाने या मानने को तैयार नहीं थे। इसके अलावा बुद्ध के सूत्रों और ग्रंथों की भाषा भी चीन के लोगों की भाषा से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। इसीलिए उनके उपदेशों को सही से समझना भी मुश्किल था। जो सूत्र और ग्रंथ भारत से चीन लाए गए थे, उनके ट्रांसलेटर्स उन्हें सही ढंग से समझने और ट्रांसलेट करने में अक्सर असमर्थ होते थे। शुरुआती ट्रांसलेशन बहुत अजीब होती थी। साथ ही उन उपदेशों में जो मेटाफर्स छिपे होते थे वो भी ट्रांसलेट नहीं हो पाते थे। इसीलिए चीन के अधिकांश लोग इस अजीब से पंथ और उनके सुनहरे देवता में कोई विशेष रुचि नहीं ले रहे थे। चूंकि उनके पास पहले से ही दाओवाद और कन्फ्यूशियस का दर्शन था, जो उनके मार्गदर्शन के लिए काफी था। इसीलिए वो बौद्ध धर्म की बातों को समझने का बहुत प्रयास भी नहीं कर रहे थे। इसीलिए पहली सेंचुरी से दूसरी सेंचुरी तक चीन में बौद्ध धर्म आम लोगों तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन दूसरी सदी की शुरुआत में ही चीन में विभाजन का दौर शुरू हो गया और हान डायनेस्टी, जो करीब 400 सालों से चीन में अपना वर्चस्व बनाए हुए थी, उसका साम्राज्य बिखरने लगा। 220 ईस्वी से शुरू हुआ यह गृह युद्ध चीन में अगले 400 सालों तक चला, जिसने चीन को बहुत से टुकड़ों में बांट दिया। पहले ये 3 राज्यों में बटा और फिर चीन 16 से ज्यादा छोटे राज्यों में टूट गया और विभाजित राज्य यूं ही एक दूसरे से लड़ते रहे जब तक कि 7वीं सदी की शुरुआत में फिर से चीन का यूनिफिकेशन नहीं हुआ। लेकिन यही 400 सालों तक लगातार चलने वाले युद्धों के बीच ही बौद्ध धर्म को चीन में अपनी जगह बनाने का मौका मिल गया। इन युद्धों की एक बड़ी वजह यह थी कि मध्य एशिया और स्टेप के मैदानों से बहुत से नॉन चाइनीज लोगों का मेनलैंड चाइना में आकर बसना। कुछ को जबरन बसाया गया, कुछ छोटी छोटी लड़ाइयों में जीत हासिल करके मेनलैंड चाइना में दाखिल हो गए थे, तो कुछ ने खुद ही चीन में आकर बसने का फैसला किया था। यानी चीन में बड़ी संख्या में हान कम्युनिटी से अलग लोग आकर बसने लगे थे, जो बहुत ज्यादा दाओइज्म और पुराने कन्फ्यूशियस फिलॉसफी से जुड़े हुए नहीं थे। इसीलिए उनके लिए जितना नया चीन का अपना पूरा बिलीफ सिस्टम था, उतना ही नया बौद्ध धर्म और उसकी फिलॉसफी थी। चूंकि ये लोग अपनी पुरानी संस्कृति जैसे कपड़े, भाषा, नाम सब कुछ बदलने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए वे इन भिक्षुओं और उनके सुनहरे भगवान की बातों को सुनने के लिए ट्रेडिशनल हान लोगों से ज्यादा तैयार थे। चूंकि ये लोग ज्यादातर नॉर्थ चाइना में ही आकर बसे थे, इसीलिए वहां के किंगडम में बौद्ध धर्म की बातों को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा। इन सब के बावजूद बौद्ध धर्म के साथ सबसे बड़ी समस्या भाषा की थी, जिस वजह से अब भी चीन में लोग पूरी तरह से बौद्ध धर्म को अपना नहीं पा रहे थे। लेकिन मिड ऑफ 4th सेंचुरी में वेस्टर्न चीन के रेगिस्तान वाले इलाके से एक बौद्ध भिक्षु नॉर्थ चीन के इलाके में आता है। इस भिक्षु का नाम था कुमार जीवी। नॉर्थ चीन, जहां बौद्ध धर्म को ज्यादा समझने की कोशिश हो रही थी, वहां पहुंचकर कुमार जीवी ने वो कर दिया जो इससे पहले के बौद्ध भिक्षु नहीं कर पाए थे। उन्होंने बौद्ध सूत्रों का ऐसा प्रभावी और सुंदर अनुवाद किया जो चीन के लिटरेचर और वहां के कल्चर के अकॉर्डिंग था, जिसमें पहले की तरह कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं थी। कुमार जीवी के इसी ट्रांसलेशन की वजह से ही पहली बार बौद्ध धर्म के असली उपदेश आम लोगों के लिए कहीं अधिक आसान और समझने लायक हो पाए। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि चीन में बौद्ध धर्म पहली शताब्दी में ही पहुंच गया था, लेकिन इसे समझने और स्वीकारने में वहां के लोगों को करीब 400 साल लग गए। इस बदलाव का पूरा श्रेय कुमार जीव को जाता है। इन विचारों ने उस समय चीन के सामाजिक और मानसिक परिवेश में एक नई क्रांति ला दी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि 6ठी शताब्दी तक चीन सिविल वॉर और लगातार हिंसा के दौर से गुजर रहा था,
जिसे पीरियड ऑफ डिसयूनिटी कहा जाता है। इस दौर में चीन की पारंपरिक फिलॉसफी, खासकर कन्फ्यूशियस के विचार, अपनी प्रासंगिकता खोने लगे थे। कन्फ्यूशियस की शिक्षाएं साम्राज्य और सामूहिक सद्भाव की बात करती थी, लेकिन उस समय चीन में 16 अलग अलग राज्यों का गठन हो रहा था। ऐसे में हम सब साथ क्यों नहीं रह सकते जैसे कन्फ्यूशियस के आदर्शवादी विचारों पर विश्वास करना मुश्किल हो गया था। इसके अलावा कन्फ्यूशियस का यह दावा कि मनुष्य स्वभाव से दयालु और अच्छे होते हैं, लगातार 200 सालों की हिंसा के दौर में बिल्कुल फिट नहीं हो रहा था। इस अस्थिरता और नैतिकता के संकट के बीच लोग एक नए विश्वास की तलाश में थे। बौद्ध धर्म ने इस खाली जगह को भरने का काम किया। कुमार जीव के अनुवादों ने बुद्ध के वास्तविक उपदेशों को सरल और सटीक रूप में प्रस्तुत किया। ये उपदेश उस समय की हिंसा और अस्थिरता के बीच सबसे व्यावहारिक और प्रासंगिक लगे। जब लोगों को यह समझ आया कि बौद्ध धर्म जीवन के दुख, अस्थिरता और हानि के चक्र से मुक्ति का मार्ग दिखाता है, तो ये विचार तेजी से फैलने लगा। इस तरह कुमार जीव के योगदान ने न केवल बौद्ध धर्म को चीन में लोकप्रिय बनाया, बल्कि इसे वहां के समाज में परिवर्तन लाने वाली एक नई विचारधारा के रूप में स्थापित किया। इसके बाद जब बौद्ध धर्म चीन में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा था, तब उसे सबसे बड़ी चुनौती का सामना दाओ धर्म से करना पड़ा। दाओ धर्म पहले से ही चीनी समाज में गहरी जड़ें जमा चुका था और उस समय अव्यवस्थित और संघर्षमय जीवन में लोगों को एक नई दृष्टि प्रदान कर रहा था। इसकी मूल शिक्षा दाओ नामक एक रहस्यमय शक्ति पर आधारित थी, जिसे ब्रह्मांड की सभी घटनाओं का आधार माना जाता था। दाओ धर्म के अनुसार यह शक्ति यिन और यांग एनर्जी बैलेंस से प्रभावित होती है। यिन और यांग प्रकाश और अंधकार, अच्छाई और बुराई के बीच संतुलन है, जो एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये विचार चीनी समाज के लिए सांत्वना का एक प्रमुख स्रोत बन गई थी। दाओ धर्म का मानना था कि मृत्यु के बाद व्यक्ति दाओ में विलीन हो जाता है और असीम शक्तिशाली बन जाता है। इसी वजह से दाओ धर्म की वजह से बौद्ध धर्म को नई चुनौतियां मिलनी शुरू हुई। दक्षिणी चीन में दाओ धर्म ने नवदाओवाद का रूप ले लिया, जो रहस्यमय और गूढ़ अध्ययन पर केंद्रित था। वहीं उत्तरी चीन में दाओ धर्म का एक अलग रूप विकसित हुआ यह कि उत्तर चीन में इस परंपरा ने बौद्ध धर्म से कई विचार और प्रथाएं अपनाई, जिसमें मठों में रहने से लेकर पुनर्जन्म और कर्म चक्र जैसी अवधारणाएं शामिल थीं। यहां तक कि दाओ धर्म की कला और चित्र भी बौद्ध धर्म की शैली से प्रभावित होने लगे थे। लेकिन इसके बावजूद दाओइज्म को नॉर्थ चीन में श्रेष्ठ माना जाने लगा और यह कहा जाने लगा कि दाओइज्म की शुरुआत करने वाले लाओ त्से ही असल में इंडिया गए थे और वहां पर बुद्ध के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। इस तरह से पहली बार बौद्ध धर्म का चीन में म्यूटेशन हुआ और वो वहां के दाओइज्म के साथ मिलकर एक नए चाइनीज बुद्धिज्म का रूप लेने लगा, जिसे ज़ेन बुद्धिज्म भी कहा जाता है। 7वीं शताब्दी की शुरुआत में तांग राजवंश का उदय हुआ और इसके साथ ही चीन में एक नया युग शुरू हुआ। तांग राजवंश ने चीन में फिर से एकता स्थापित की और देश में थोड़ी स्थिरता का समय आया, जिससे बौद्ध धर्म को भी अपनी जड़ें मजबूत करने का अवसर मिला। हालांकि अब भी चीन में बौद्ध धर्म का वास्तविक रूप समझने के लिए बहुत कुछ बाकी था। बौद्ध धर्म को अब अपनी सच्चाई के साथ चीनी संस्कृति, भाषा और दर्शन से मेल बैठाने की जरूरत थी, जिससे वो पूरी तरह से चीन में समाहित हो सके। और इस काम को पूरा किया एक महान बौद्ध भिक्षु शुआंगजांग ने। 629 ईस्वी में शुआंगजांग ने चीन से भारत तक की कठिन यात्रा शुरू की। उस समय ये यात्रा आसान नहीं थी। ऊबड़ खाबड़ रास्ते, खतरनाक रेगिस्तान, ऊंचे पर्वत और अजनबी इलाकों से गुजरते हुए उन्होंने भारत पहुंचने का साहस दिखाया। भारत में उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय जैसे महान शिक्षण केंद्रों में अध्ययन किया और बौद्ध धर्म को गहराई से समझा। करीब 16 साल बाद जब वे चीन लौटे तो उनके साथ 657 संस्कृत ग्रंथ और बौद्ध धर्म से जुड़ी अनेक पवित्र वस्तुएं थीं। ये ग्रंथ बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और विचारों का गहन ज्ञान समेटे हुए थे, लेकिन इनमें से ज्यादातर पहले कभी चीनी भाषा में अनुवादित नहीं हुए थे। शुआंगजांग ने चीन लौटने के बाद इन ग्रंथों का अनुवाद करने का विशाल कार्य शुरू किया। उनके इस कार्य ने बौद्ध धर्म को एक नई दिशा दे दी। पहले बौद्ध धर्म की कई शिक्षाओं में भ्रम और असमानता थी,
लेकिन शुआंगजांग के अनुवाद ने बौद्ध धर्म को स्पष्ट और सटीक रूप से फिर से लोगों के सामने पेश किया। उनके अनुवादों ने कर्म, पुनर्जन्म और मुक्ति जैसे कॉम्प्लेक्स आइडियाज को चाइनीज सोसाइटी के लिए आसान बना दिया। यही कारण है कि तांग राजवंश के सम्राटों ने शुआंगजांग के कार्यों को न केवल समर्थन दिया बल्कि प्रोत्साहन भी दिया। तांग की राजधानी चांगआन बौद्ध ग्रंथों के अनुवाद का वैश्विक केंद्र बन गई। इन नए ग्रंथों ने बौद्ध धर्म को दाओवाद और कन्फ्यूशनिज्म जैसे चीनी दार्शनिक और धार्मिक विचारों के साथ जोड़ने में भी मदद की। तांग राजवंश के दौरान बौद्ध धर्म का प्रभाव सिर्फ विचारों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि कला के क्षेत्र में भी इसका व्यापक प्रसार हुआ। खासकर 694 ईस्वी में जब तांग साम्राज्य की रानी वू जेतियन ने एक शाही आदेश जारी किया कि पूरे चीन में बुद्ध की विशाल प्रतिमाएं बनाई जाएं। इस आदेश ने बौद्ध कला को नए आयाम दिए। यह आदेश खासतौर पर उन पवित्र स्थलों पर प्रभावी रहा जहां पहले से बौद्ध भिक्षु ध्यान और प्रार्थना करते आ रहे थे। इन पवित्र स्थलों में प्रमुख थीं मोगाओ गुफाएं, लांगमेन ग्रोटोस और युगांग ग्रोटोस। इन गुफाओं में बुद्ध की मूर्तियों और चित्रों की अद्भुत नक्काशी की गई थी। तांग काल के अंत तक बौद्ध कला की यह शैली और भी विकसित हुई, खासकर लेशान बुद्ध की विशाल मूर्ति में, जो एक पहाड़ी की चट्टान में उकेरी गई थी। ये मूर्ति 233 फीट ऊंची थी और आज भी दुनिया की सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा मानी जाती है। इस तरह से जो बौद्ध धर्म पहली सदी में सिल्क रूट के जरिए चीन पहुंचा था, वो 600 साल बाद जाकर पूरी तरह से चाइना में अपनी जगह बना पाया, जिसमें कुमारजीवी का शुरुआती ट्रांसलेशन और शुआंगजांग की भारतीय यात्रा ने बौद्ध धर्म को चाइनीज लाइफस्टाइल का एक अभिन्न हिस्सा बना दिया। और 20वीं सदी की शुरुआत में शिंग डायनेस्टी के अंत तक पूरे देश पर अपना प्रभाव बनाए रखा। लेकिन उसके बाद जब चीन में 1912 में रिपब्लिक ऑफ चाइना की शुरुआत हुई, तब बौद्ध धर्म को सुधारने और उसे नए मॉडर्न आइडियाज से जोड़ने के कई प्रयास किए गए, जिसमें सबसे बड़ा प्रयास ये किया गया कि अब चीन के बौद्ध धर्म को एक ओल्ड रिचुअल्स फॉलो करने वाले धर्म की बजाय एक ह्यूमैनिटेरियन रिलीजन की तरह बनाने का प्रयास किया गया, जिससे ऐसा माना गया कि चीन में बौद्ध धर्म का फिर से उत्थान होगा। लेकिन 1949 में ही रिपब्लिक ऑफ चाइना का अंत हो गया, क्योंकि चीन में रेवोल्यूशन की शुरुआत हो गई थी, जिसके बाद कई बौद्ध साधु और भिक्षु ताइवान चले गए, क्योंकि कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के समय बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के खिलाफ हिंसा बहुत बढ़ गई थी, जिस वजह से चीनी बौद्ध धर्म को जबरदस्त दमन और विनाश का सामना करना पड़ा। माओ त्से तुंग की सरकार ने बौद्ध धर्म को 4 पुरानी चीजों 4 ओल्ड्स का हिस्सा माना और इसे अंधविश्वास के रूप में प्रचारित किया। बौद्ध भिक्षुओं पर हमले हुए, उन्हें उनके पद से हटाया गया, गिरफ्तार किया गया और शिविरों में भेज दिया गया। बौद्ध ग्रंथों को जला दिया गया, मंदिरों, मठों और बौद्ध कला को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया गया और बौद्ध अनुयायियों ने सार्वजनिक रूप से अपने धर्म का पालन बंद कर दिया। यह दौर बौद्ध धर्म के लिए एक डार्क पीरियड था, लेकिन इसके बावजूद बौद्ध धर्म चीन से खत्म नहीं हुआ और उसने बाद के सालों में चीन में फिर से अपनी जगह बनाई। और आज की रियलिटी यह है कि चीन में बौद्ध धर्म को मानने वाली सबसे बड़ी पॉपुलेशन रहती है, जो चीन के टोटल पॉपुलेशन का करीब 33.3% हिस्सा है, जिनकी संख्या 47 करोड़ से अधिक है। कंक्लूजन: इस तरह से यह कहा जा सकता है कि चीन जैसी प्राचीन सभ्यता में बुद्ध के प्रवर्तनकारी विचार जिस तरह से पहुंचे, उनसे लोगों ने शुरू में तो जुड़ने से मना कर दिया, लेकिन जब चाइना में बुद्ध के उपदेशों को वहां की कल्चर, लैंग्वेज और वहां के लोगों की जीवन शैली के हिसाब से इंटरप्रेट किया गया, तो बुद्ध के विचारों ने पूरे चीन को सोचने की एक नई दिशा दी, जिस वजह से आज तक ये देश एथियस्ट पॉलिटिकल रूलर्स के द्वारा रूल किए जाने के बावजूद बुद्ध की बातों को भुला नहीं पाया।